तो बच्चों आज का हमारा सेशन है पीवीटी। आज के सेशन में हम लोग रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास एक डाटा है जिसमें कंपनी का नाम है, लोकेशन है, सेल्स पर्सन है, ऑर्डर आईडी है, डेट है, प्रोडक्ट की डिटेल है, प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल है। यानी ये डाटा रिप्रेजेंट करता है सेल्स पर्सन ने कौन कौन से प्रोडक्ट का कौन सा ऑर्डर लगाया, कितने का लगाया, वो सेल्स पर्सन किस कंपनी के लिए काम करता है, कंपनी कहाँ पर है, सारी डिटेल है यहाँ पर। अब इसके ऊपर हमको कंपनी को एक रिपोर्ट बना के भेजना है और रिपोर्ट में हमें अलग अलग चीजें निकालनी है और उसको एक डैशबोर्ड पे दिखाना है जहां पर हम देख पा रहे हैं कंपनी का डाटा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज सेल्स हम यहाँ देख पा रहे हैं, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हमको डाटा दिख रहा है और ईयरली सेल्स भी हम यहाँ प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ बटन है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के लिए डाटा को चेक करना चाहता हूँ कि एल्विन विल्सन इसकी रिपोर्ट कार्ड दीजिए, क्लिक करा, आपका पूरा डाटा एल्विन पर्सन के लिए आ गया। अब इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ये डाटा रिप्रेजेंट करता है कि ये जो क्लाइंट है, ये जो सेल्स पर्सन है, ये दो कंपनी में काम करता है। ये ज्यादा इसने जो सेल करी है वो इस कंपनी के लिए करी है जिसका नाम है अल्फा सुपरमार्ट, और इसने अभी तक दो प्रोडक्ट सेल करे हैं। जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ये सेल कर पाता है उसका नाम है रेड सिल्क। ओके। और ये जिस कंपनी यानी जिस कंपनी में काम कर रहा है, जहां जिस लोकेशन के लिए सबसे ज्यादा सेल इसने करी है वो लोकेशन है होलैंड की। और जिस साल में इसने सबसे ज्यादा सेल करी है वो 2012। तो हमें आज की पोटेंशियल का सेल्स पर्सन प्राप्त हो गया। अब ये पर्टिकुलर कंपनी इस बंदे को अप्रोच करेगी, उसको पता चल गया अगर इसकी कंपनी में 5 सेल्स पर्सन थे तो इसको बेस्ट सेल्स पर्सन यहाँ पे दिख रहा है कि ये सेल्स पर्सन फलाना कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए डैशबोर्ड बनाए जाते हैं डाटा को आसानी से प्रेडिक्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का क्वार्टरली डाटा यहाँ पर चेक करना है, मुझे रिपोर्ट चेक करनी है क्वार्टरली कि 2010 के फर्स्ट टू क्वार्टर की सेल क्या रही। आप क्लिक करेंगे फर्स्ट टू क्वार्टर की सेल आ जाएगी 2010 के पहले दो क्वार्टर। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 3 प्रोडक्ट 2010 में सेल हुए थे और एक ही कंपनी का प्रोडक्ट सेल हुआ था और ये कंपनी फलाना लोकेशन पर है। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है ये बनता है टेबल से, उसको बोलते हैं पिवट टेबल। तो ये डैशबोर्ड किसी पिवट टेबल से बनाए गए होंगे। तो सबसे पहले डाटा को ध्यान में रख के आपको रिपोर्ट बनाना होता है, इसे डाटा को यहाँ निकाल के लाना होता है। फिर डाटा को निकालने के बाद आप उसका डैशबोर्ड बनाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। समझ आ गया। अब इसी प्रोसेस को हम खुद करके देखेंगे कि हाउ टू वर्क ऑन दैट। सबसे पहला स्टेप, आपको जो काम करना है उनको नोटिस कर लीजिएगा। हमें 4 काम करने हैं यहाँ पर। कंपनी की सेल्स निकालनी है, प्रोडक्ट की सेल निकालनी है, ईयरली सेल्स निकालनी है और लोकेशन वाइज सेल्स हमें निकालनी है। ठीक है, पहला काम आपका ये होना चाहिए। काम को कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। आखिरकार ये पिवट टेबल क्या होती है? पिवट टेबल का मतलब होता है इट समराइज आवर डेटा। समराइज आवर डेटा का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। हम सब अपने बचपन से इस चीज को करते आ रहे हैं। मान लीजिए एक फिल्म देखने गए आप, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की। अब बाहर निकल के ना जब थिएटर रूम से कोई बंदा आता है उसके साथ बैठ के चाय पीना, वो 10 मिनट में तुम्हें पूरी कहानी सुना देगा। वो एक एक डायलॉग थोड़ी ना बोलेगा, समरी दे देगा पूरी। फिल्म में ये होता है, हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं समराइजेशन। आपने देखा होगा जब इंग्लिश में हम पढ़ते थे पूरा चैप्टर होता था और लास्ट में नीचे होता था कंक्लूजन, समराइजेशन। उस कंक्लूजन में सारे मेन पॉइंट होते थे कि ये चैप्टर क्या कह रहा है, उसी को बोलते हैं समराइजेशन। तो ये पूरा डाटा है और उसका समराइजेशन अगर आपको करना है कुछ भी काम का, तो वो पिवट टेबल से बेहतर तरीका कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये काम कैसे होगा? सबसे पहले आप 2 शीट बना लो, इन दोनों शीट के नाम रख दो। जैसे मेरे को यहाँ पे रिपोर्ट बनाना है तो मैं यहाँ पर इसका नाम आरपी रख देता हूँ, रिपोर्ट। दूसरी शीट का नाम मेरे को यहाँ पे डैशबोर्ड बनाना है तो इसका नाम मैं डीबी रख देता हूँ, नाम रख दीजिए। अब हम अपने डाटा सेट पे जाएंगे, डाटा सेट को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर मिलता है पिवट टेबल। पिवट टेबल पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी लोकेशन बतानी है जहाँ पे टेबल बनाना है। अब हम जाएंगे अपने रिपोर्ट पे और ये लोकेशन यहाँ पे दे देंगे, तो आपको वो यहाँ पर एक पिवट टेबल बना के देगा। पिवट टेबल जब भी आप देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है, एकदम ब्लैंक, और यहाँ पर एक डैशबोर्ड सा दिखता है काम करने के लिए। इसमें 2 मेन एरियाज होते हैं, एक होती है आपके टेबल की फील्ड जिनको हम पिवट फील्ड कहते हैं, और एक होते हैं वर्किंग एरिया जहां पर आप इन फील्ड का इस्तेमाल करते हो। अब मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को पकड़ के रो में डाल दिया, तो आपके उस डाटा में जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे नाम रो में आ जाएंगे। आगे सारे नाम रो में आ गए, कुल मिलाकर 4 ही प्रोडक्ट थे बस वहां पे। अगर मैं इन सभी नामों को उठा के कॉलम में डाल देता तो ये सारे नाम कॉलम में आ जाते।
इतना क्लियर हो गया। रो कॉलम का क्या काम होता है, किसी भी फील्ड को उठा के जहां डालोगे उसकी व्यवस्था वहीं पर हो जाती है, उसकी अरेंजमेंट वहीं पे चली जाती है। दूसरा पॉइंट, वैल्यू का क्या काम होता है, जब भी आपको कोई टोटल वगैरह निकालना हो, उनका सबमिशन करना हो, उनकी समरी आपको निकालनी हो, तो जिस फील्ड को उठा के यहाँ डालोगे उसका टोटल हो जाएगा। अब मेरे को देखना है कि प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल क्या होगी, तो टोटल वाली फील्ड में उनका टोटल अमाउंट लिखा हुआ है। अगर इस फील्ड को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया तो हर प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आने लगेगा। तो यहाँ से देखकर हमें पता लग रहा है कि हार्ड ड्रग नाम का प्रोडक्ट टोटल इसकी जो कमाई हुई है वो 28,300 दी है। समझ आया। अब मान लीजिए मैं इसके ऊपर फिल्टर भी लगाना चाहता हूँ, यानी मैं देखना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन ने कितने की सेल करी है। कोई एक सेल्स पर्सन उठाएंगे और उसके ऊपर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ तक ये डाटा हो गया आपके पास। अब फिल्टर का क्या रोल होता है, मेरे को सेल्स पर्सन को लेना है और फिल्टर में उठा के डालना है। इस फील्ड का क्या काम है, अब यहाँ पर आपको सारे सेल्स पर्सन दिखाई देंगे। जिस सेल्स पर्सन का आपको डाटा देखना होता है उसको सिलेक्ट करो, जैसे एल्विन विल्सन को मैंने सिलेक्ट किया। अब आप ओके करोगे तो ये केवल इसी की डिटेल मुझे बताएगा। इस क्लाइंट ने यानी इस सेल्स पर्सन ने 2 प्रोडक्ट बेचे और इतने इतने की सेल करी है, हमें दिख रहा है डाटा। मैं यहीं के यहीं से दूसरा अमाउंट ले सकता हूँ। मान लीजिए मैंने मार्गरेट का लिया तो ये मुझे मार्गरेट का बताएगा। तो अभी हमने पिवट टेबल पे कैसे काम करते हैं मोटा मोटा आइडिया यहाँ पर ले लिया, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, ठीक है। अब हम अपना वर्किंग प्रोफाइल करते हैं, जो हमारा मेन टारगेट है। पहला मेन टारगेट था कंपनी वाइज सेल्स, तो क्या करूँ, इनको उठा के बाहर फेंको, पहले ऐसे फेंकना होता है, पकड़ो और एंटर कर दो। अब हमारा पहला काम है कंपनी की सेल निकालना, तो कंपनी वाली फील्ड को पकड़िए आप, रो में एंटर करा दीजिए और यहाँ से टोटल को निकाल के वैल्यू में डाल दीजिए। अब इसी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट और देखते हैं, आपको कंपनी वाइज प्रोडक्ट की सेल निकालनी है, हर कंपनी में बनने वाले प्रोडक्ट उनकी क्या क्या सेल होगी सारी डिटेल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के नाम को लेके कॉलम में डाल देते हैं। अब रिपोर्ट को ढंग से पढ़िएगा। कंपनी का नाम है अल्फा सुपरमार्ट, इसने 2 प्रोडक्ट बनाए, उनकी सेल ये हुई है और टोटल कंपनी की सेल यहाँ पर ये आपको दिखा है। और पूरी जितनी भी कंपनीज है उन सबकी सब टोटल आपको ग्रांड टोटल यहाँ पर दिखा है। तो सारी रिपोर्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट को ठीक कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए, रिपोर्ट को ठीक कैसे करना है। एक्चुअली आपसे कितनी फील्ड मांगी गई है, 3, और यहाँ पर फील्ड कितनी बन रही है, बहुत ज्यादा। डेटा मैशी मैशी हो गया है, डेटा समझ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। अब इस डेटा को कैसे ठीक करेंगे आप, डेटा जब आपसे टेबल के फॉर्मेट में मांगा जाता है तो टेबल के फॉर्मेट में ज्यादातर जितना भी डाटा होता है वो रो में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड। तो आपको ये डाटा उठा के रो में व्यवस्थित कर देना पहला पॉइंट। तो एक लेबल बन गया, रो में आ गया डाटा, इस तरीके से डाटा होता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ये जो निकल के आता है, जब भी आपको दिखता है प्रोडक्ट का टोटल और उसके नीचे इसका सब टोटल, इसको सब टोटल कहते हैं। याद करो हमने पहले सेशन में इसको पढ़ा था। तो इसे हम क्या कहते हैं, सब टोटल कहते हैं। और जहां पर भी सब टोटल होता है वहां पर डाटा ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है, देखा था। तो यहाँ पर भी ये डाटा ग्रुप हो रखा है, देखिए हो रहा है ग्रुप। अब हमें ये व्यवस्था भी नहीं चाहिए, यहाँ पर ये चीजें हमें नहीं चाहिए। एक्चुअली बहुत ही सिंपल सी रिपोर्ट आपसे मांगी गई है, आपसे मांगा गया है जो जो कंपनी आपके पास है उनके नाम लिखो, एक कॉलम नाम का बनाओ जिसमें कंपनी के नाम हो, दूसरा कॉलम ये बताओ कि इस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है और उसकी टोटल सेल क्या है। टोटल कितने कॉलम, 3 कॉलम चाहिए, उसी व्यवस्था में चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था हमें नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे पहले तो ये सब टोटल हमें चाहिए ही नहीं। आपको जाना है यहाँ पर डिजाइन में, डिजाइन में आपको मिलेगा सब टोटल, इसको बंद कर दीजिए, आई डोंट नीड इट। उसके बाद ग्रांड टोटल भी हमें दूर दूर तक नहीं चाहिए, जस्ट रिमूव द ग्रांड टोटल। अब हमने जो ग्रुपिंग लगा रखी है, ग्रुपिंग भी हमारी किसी काम की नहीं है, आई डोंट नीड इट। आपको एनालाइज में जाना है, ये प्लस माइनस का बटन यहाँ से हटा देना है, सेकंड बटन दिख रहा होगा, जस्ट रिमूव दिस। अभी भी ये डाटा ठीक नहीं हुआ है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ ठीक, कंपनी ऐसे आ रही है, प्रोडक्ट ऐसे आ रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है डेटा। अब इसको ठीक करने के लिए हमें इसका लेआउट बदलना होगा। तो डेटा जब भी हम रिपोर्ट में देते हैं तो लेआउट आप इसका टेबल कर दीजिए। लेआउट कहाँ से सेट होगा, डिजाइन पे जाइए, यहाँ पर आपको लेआउट मिलेगा। कई लोग इसको ढूंढते हैं तो ये दिखता नहीं है, ये तभी दिखता है, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, पिवट टेबल टूल। इसका मतलब जब आपका पॉइंटर टेबल पे होता है तभी खुलता है। लोग बाग यहाँ पे क्लिक करके इसको ढूंढते हैं, कहाँ से मिलेगा, इस पर क्लिक होगा तभी मिलेगा वो, है ना। तो ये वहां देख लीजिएगा। आपको जाना है यहाँ पर डिजाइन में, रिपोर्ट लेआउट होता है, इस रिपोर्ट लेआउट को टेबुलर में कन्वर्ट करना है। जैसे ही आप करेंगे आपको आपका टेबल अरेंजमेंट दिख जाएगा। आपको 3 कॉलम दिखेंगे, कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम और टोटल। अब यहाँ पर एक गड़बड़ और हो गया है, जो कंपनी के नाम है ये खाली है, इन्हें भी भर के देना होता है, खाली नहीं जाना। तो यहाँ पर ये नाम भरने हैं आपको। अभी नाम भरने के लिए ऐसे ड्रैग ड्रैग नहीं करना है, क्या करना है आपको तरीका देखिए, इट इज नॉट अ नॉर्मल डाटा, इट इज अ पिवट टेबल।
आपको खाली सेल पे क्लिक करना है, इसी रिपोर्ट पे जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, पढ़ो इसको, रिपीट ऑल आइटम लेबल, यानी हर का लेबल रिपीट होगा, क्लिक कर दीजिए, सारा डेटा अपने आप फिल हो जाएगा, हमारे पास एक कंप्लीट रिपोर्ट बन के यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ तो कोई सवाल किसी का? अभी हमें काम करना आ गया, अब जो हमें टास्क दिया गया था यानी ये डैशबोर्ड बनाने का, अब मैं इसको बनाऊंगा सिंपल, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर आपको बता दिया, मैं एक नई शीट और ले लेता हूँ जिसपे अब हम अपना डीबी रिपोर्ट बनाएंगे। हमारा एंड पॉइंट क्या होना चाहिए, ये डैशबोर्ड, हमें ये डैशबोर्ड बनाना है उस डाटा सेट के आधार पे। इस डैशबोर्ड में 3 डाटा यहाँ पर दिखाए गए हैं, कंपनी का डाटा है, प्रोडक्ट का है, लोकेशन वाइज है, ईयरली डाटा है। ये काम कैसे करेंगे, हम जाएंगे अपने डाटा सेट पे, पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब रिपोर्ट पे कैसे काम करते हैं, पिवट टेबल पे कैसे काम करते हैं, हम उसकी सारी फील्ड्स देखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने फाइनल आउटपुट पे जाना है। अब हमारा टास्क सेम यही रहेगा, ये डाटा सेट है, डैशबोर्ड बना हुआ है, अब हमको ये डैशबोर्ड बनाना है इस डाटा सेट को ध्यान में रखते हुए। डैशबोर्ड कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको रिपोर्ट बनाना होगा, रिपोर्ट को बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो बनाया जाता है। रिपोर्ट बनाने के लिए मैंने एक शीट बना लिया, डीबी रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट बनेगी। अब ये काम हम वन बाय वन करते हैं। डाटा सेट पे जाइए, सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, पिवट टेबल लीजिए। पहला टारगेट होगा कंपनी वाइज सेल्स, कंपनी की सेल्स हमें निकालनी है। लोकेशन बताएंगे, लोकेशन हम ये वाली देंगे यहाँ पे, इसको ओके करेंगे, एंड नाउ वी गॉट आवर डेटा, पहला पॉइंट, ठीक है। अगले स्टेप में हम यहाँ कंपनी की सेल्स निकालते हैं, कंपनी के डाटा को लेकर रो में डालना है, टोटल वाली फील्ड को लेकर वैल्यू में डालना है। तो हमने पहला रिपोर्ट यहाँ पर बनाया, कंपनी की टोटल सेल यहाँ पर निकाली। अब इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, आप डिजाइन में जाके ये सारी चीजें बंद कर दीजिए, ग्रांड टोटल बंद कर दो, सब टोटल बंद कर दो, रिपोर्ट लेआउट को टेबुलर कर दो, वही गिनी चुनी 3-4 चीजें आपको करनी है। अब जो टेबल आप बनाते हो उसको नाम दे दिया करो, जैसे इस टेबल को मैं एनालाइज में जाके यहाँ पे नाम दे दूंगा, तो मैंने इसको नाम दे दिया टेबल 1, यानी T1 दे दिया नाम, ठीक है। क्यों दे रहा हूँ नाम, आगे चल के आपको पता लगेगा, नाम दे दीजिएगा। अब हमें दूसरा काम करना है, दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें इसका डैशबोर्ड बनाना है, करेक्ट। ये वाला डैशबोर्ड इस तरह का, इसको हम सबको पता है कि पाई ग्राफ कहते हैं। कैसे बनेगा ये, अपने रिपोर्ट पे जाना है, किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है, एनालाइज पे जाइए, यहाँ पर मिलेगा पिवट चार्ट, जो चार्ट आपको बनाना है उसका नाम है पाई चार्ट। आप एक पाई चार्ट लेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, ये चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। इस चार्ट के अंदर यहाँ पर आपको ये बटन दिखाई देते हैं, इनको फिल्टर बटन ही कहते हैं, आप इनको हटा सकते हो, एनालाइज में जाके बटन पे क्लिक करो, हट जाएंगे। अपने रिपोर्ट को नाम दे देंगे, यहाँ पर हमने लिखना है कंपनी डेटा। अब इतना करने के बाद इस वाली शीट को यानी इस वाले डाटा को हम मूव करेंगे अपना डीबी वाली शीट पे। मूव करने के लिए डिजाइन पे जाना है, मूव चार्ट पे जाना है, जिस शीट पे मूव करना है उस शीट का नाम आप देंगे, ओके करेंगे, आपका डाटा वहां पर मूव हो जाएगा। इसको ले जाकर वहां पर आप फिट कर दीजिए। अब कारीगरी आप दिखा सकते हो, देख देख के बना लेना है। थोड़ा सा मैं करके दिखाता हूँ, जैसे परसेंटेज में डाटा आ रहा है, बैकग्राउंड कलर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसको सिलेक्ट करो, डिजाइन में जाओ, डिजाइन के अंदर आपको वैसा फॉर्मेट दिख जाएगा, क्लिक करो, दैट्स फिनिश, पहला काम हमारा हो गया। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट, रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा है प्रोडक्ट की सेल हमें निकालनी है। अपने वापस डाटा सेट पे जाएंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल, यानी सब कुछ रिपीट करने वाला हूँ, ए टू जेड। लोकेशन बतानी है, डेटा निकालना था हमें कौन सा, प्रोडक्ट की सेल का, और वो भी एक लाइन ग्राफ में है। आप क्या करें, यहाँ सेलेक्ट करें और प्रोडक्ट की सेल को उठा के रो में डालें, टोटल को यहाँ डाल दें, सेल आ चुकी है। अब ऐसा ही फॉर्मेट इसका कर दें, टेबुलर करें, ग्रांड टोटल, सब टोटल बंद कर दीजिए, आप आपका डाटा बन गया, इसको नाम दे दीजिए। सो दिस इज आवर टेबल नंबर 2, T2 मैंने नाम दे दिया। अब इसका एक लाइन ग्राफ बनाएंगे, गो टू द एनालाइज पिवट चार्ट, यहाँ से हमने ले लिया एक लाइन ग्राफ, दिस पॉइंट, ओके किया, लाइन ग्राफ तैयार हो गया। ये फील्ड बटन आप हटा दीजिएगा, इसका नाम हम चेंज कर देंगे यहाँ पर प्रोडक्ट सेल्स। अब इसके बाद इसको डिजाइन दे देंगे, यहाँ पर वही सेम डिजाइन यहाँ पर भी हमारे पास है, जस्ट क्लिक ऑन इट। अब इसको मूव करेंगे, आप डिजाइन पे जाके मूव चार्ट, लोकेशन देंगे, ओके करेंगे, चार्ट आपके पास आ जाएगा। अभी जो फील्ड आपको यहाँ पर दिख रही है, इस फील्ड को उठाकर वैसे ही आप यहाँ पर भी सेट कर दीजिए। अब इसकी हाइट वाइट कम ज़्यादा रखनी है वो आपके ऊपर है, मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा इसे। तो हमने अपनी जो दो रिपोर्ट के दो चार्ट है वो बनाकर पूरे कर लिए हैं।
बाकी आपकी कॉल है कैसा डिजाइन आपको देना है, कैन डू दिस। तीसरा, हमारे उस डैशबोर्ड में हमको लोकेशन का डाटा और ईयरली डाटा बनाने को बोला गया है। तो जाते हैं वापस डाटा सेट पे, सेम घटना फिर से रिपीट करेंगे। इंसर्ट पिवट टेबल, लोकेशन देंगे, ये मैंने यहाँ पे लोकेशन दिया, ओके किया, वी गॉट अ लोकेशन। हमें प्रोडक्ट का डाटा, लोकेशन का डाटा चाहिए था, लोकेशन वाली फील्ड को उठा के हम रो में डालेंगे, टोटल को यहाँ पे डालेंगे। सो वी गॉट अ चार्ट। अब इसको ठीक कर देंगे डिजाइन पे जाके, डन हो गया। टेबल को देंगे नाम, दिस इज द टेबल नंबर 3। अब इसका हम बनाएंगे कॉलम चार्ट। गो टू द एनालाइज पिवट चार्ट, यहाँ पर देख लेते हैं कोई चार्ट बना हुआ हो, ओके किया, हमारे पास आ गया एक चार्ट। अब इस चार्ट को कर देंगे दूसरी जगह पर मूव, जहाँ पर भी करना है। गो टू द डिजाइन, मूव चार्ट, योर लोकेशन नेम इज डीबी, आपका चार्ट आ गया। अब इसको उठाकर उसकी लोकेशन दे देंगे जहाँ पर भी देना चाहे। अब चार्ट देने के बाद ये जो लोकेशन का डाटा आ रहा है, ये हमारे चार्ट को छोटा कर रहा है, तो इसको लीजेंड कहते हैं। लीजेंड वैल्यू को हम हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नाम आ रहे हैं। अगर आप लीजेंड वैल्यू रखना चाहते हैं तो बॉटम पे रख लीजिए, ठीक है, इनको हटा दीजिए। ये काम हमें मैनुअली आता है करना। कैसे करना है, डिजाइन पे जाइए, एलिमेंट पे जाइए, एक्सिस बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हट जाएगा। अभी भी चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। आपको लीजेंड भी हटाने तो लीजेंड आप हटा सकते हैं। लीजेंड को हटाने के लिए या इसकी लोकेशन मूव करने के लिए लीजेंड पे जाएंगे आप, यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए, टॉप बॉक्स में बिल्कुल बेहतर लगे, बन गया चार्ट। इसका बैक कलर वैसा ही मिलेंगे जैसे ऊपर आ रहा है। इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ से आप बैक कलर ले सकते हैं, मिलता जुलता कलर लगाकर आप छोड़ दीजिएगा, ओके कीजिएगा। एंड नाउ गॉट अ वैल्यू। इस वाली वैल्यू को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आपने लिखना है प्रोडक्ट डेटा। अब इसको बोल्ड करना चाहते हो सो छोटी मोटी चीज़ है, इन पे क्या मेहनत करो। इसको सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पेंटर से इसको कॉपी किया, यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसा ही। यहाँ पर जाकर हमारे चार्ट का नाम लोकेशन था, वही इसको आप चेंज कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने आखिरी चार्ट पे जिसका नाम था ईयरली डेटा। ईयरली सेल्स आप कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए वापस अपने डाटा सेट पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, सेम रिपीटेशन फिर से करना है। लोकेशन बताइए, ये डाटा आ गया। हमें जो डेट मिलेगा वो डेट वाले फील्ड में मिलेगा, इसको उठा के आप रो में डाल दीजिए, ईयर आ जाएगा। टोटल सेल आप यहाँ से निकाल दीजिए। अब ये ईयर आ रहा है क्योंकि मैंने ग्रुप कर रखा है, एक्चुअली ईयर हमारे पास उस डाटा में नहीं था, वहां पर एक पर्टिकुलर डेट थी, ये मैंने ग्रुप कर रखा है। एक्चुअली आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, डेट थी में डेट आएंगे आपके पास। अब ये ग्रुप कैसे करते हैं वो समझिए। इसको अगर ग्रुप करना है आपको तो किसी भी एक फील्ड को सिलेक्ट कर लो आप, उसके बाद आपको डिजाइन में जाना है, यहाँ पे एनालाइज में, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रुप। जिस चीज में ग्रुप करना है, अगर मैंने मंथ में ग्रुप कर दिया ना, ये मंथ में ग्रुप हो जाएगा। हमने ईयर में करना होता है, अनग्रुप करो पहले, फिर ग्रुप करो ईयर में। तो ये डाटा इसलिए ग्रुप में आ रहा था, करा हुआ था। अब आपको टोटल सेल दिख गई, इसको भी ठीक कर दो आप। इसका भी नाम चेंज कर दीजिए। आपकी चार्ट टेबल बन गई है। इसका जो ग्राफ हमें बनाना था वो एक डोनट ग्राफ था, डोनट चार्ट बोलते हैं। तो हम जाके एनालाइज में पिवट चार्ट लेंगे, यहाँ पर पाई के अंदर मुझे डोनट चार्ट मिल जाएगा। जस्ट इसको ओके करेंगे, ग्राफ तैयार है। इसके फील्ड बटन हम यहाँ से बंद कर देंगे, ग्राफ का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे ईयरली सेल्स। यहाँ पर हमें ईयरली सेल्स भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक स्टेप ये करना है कि इसका डिजाइन हमें चेंज करना है थोड़ा सा। ये मैंने डिजाइन अंदर के ग्राफ के सर्कल को कम करना है, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे चले जाना, इसका होल साइज हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको रोटेट करना है तो आप अपने हिसाब से रोटेट भी करा सकते हैं। रिपोर्ट बनने के बाद इसको मूव करेंगे, डिजाइन पे जाएंगे, मूव चार्ट, आपकी शीट का नाम डीबी है, जस्ट क्लिक करेंगे, शीट हमारे पास आ जाएगी। इनको हटा लीजिएगा ताकि दुखी ना करें हमें। तो यहाँ तक हमने ये चीज़ जो पैनल है बना के तैयार कर लिया है। अब हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो बाहर लाइन है आपको देख रहे हैं, इनको गायब कर दीजिएगा, गो टू द व्यू एंड देन क्लिक ऑन ग्रिड लाइन। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, जो आपको डैशबोर्ड दिया गया है इसमें स्लाइसर, इसको स्लाइसर कहते हैं, जो आपके पूरे डैशबोर्ड को कंट्रोल करता है, स्लाइसर बटन होते हैं। अब आपको ये स्लाइसर चाहिए, एक हमारे पास सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग है, एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, तो दोनों को हम लेकर आएंगे। उसके लिए क्या करो, अपनी रिपोर्ट पे जाइए आप,
किसी भी एक टेबल को क्लिक करो, एनालाइज में जाओ, यहाँ पर मिलेगा स्लाइसर, आपको जो फील्ड उठानी है वो उठाओ, जैसे कि मुझे सेल्स पर्सन का स्लाइसर उठाना है, ओके करो, स्लाइसर आ गया। अब इस स्लाइसर को ऑप्शन में जाके कोई भी डिजाइन आप अपने पसंद का दे दो। अब ये स्लाइसर जो आपने बनाया है वो जिस टेबल से आपने उठाया है उसी टेबल पे वर्क करेगा, बाकी टेबल पे वर्क नहीं करेगा। अब इनको बाकी टेबल पे कैसे वर्क कराते हैं, इसको आपको बाकी टेबलों से कनेक्ट करना होगा, इसको बोलते हैं रिपोर्ट कनेक्शन। ये 4 टेबल नहीं है, रिपोर्ट है। अब कनेक्टिविटी करनी है इसकी यहाँ से, तो इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को रिपोर्ट कनेक्शन कहते हैं। ये कहाँ से होता है, इसको सिलेक्ट करोगे ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ होता है रिपोर्ट कनेक्शन। यहाँ रिपोर्ट कनेक्शन में वो टेबल सिलेक्ट करनी होंगी। अब समझ में आया नाम क्यों दिए थे। अगर आप काम करते हो तो उसमें सैकड़ों टेबल होंगे, आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा कि हमारी टेबल कौन सी है। तो टेबल के नाम थे T1 T2 T3 और आपकी शीट के नाम थे डीबी रिपोर्ट। तो हम यहाँ से अपनी सही शीट को टारगेट करेंगे। अब ये डाटा आपकी चारों टेबल से कनेक्ट होगा, अगर यहाँ पर कोई चेंजेस करोगे तो डाटा चारों में इम्पैक्ट डालेगा। अब इस वाली शीट को यहाँ से मूव करेंगे, यानी कट करके आपको ये जिस भी डाटाबेस की शीट पे पेस्ट करना है वहाँ ले जाकर पेस्ट कर देंगे। आपका पैनल तैयार हो जाएगा, उस पैनल को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन देते हुए लगा लीजिएगा। अब आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट जिसमें हमने लोकेशन को लेना था, आई थिंक सो क्या था, प्रोडक्ट के नाम थे। तो वापस रिपोर्ट पे जाते हैं, किसी भी एक टेबल को टारगेट करके फिर से हम एक स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे प्रोडक्ट के नाम। ओके करना है, सारे प्रोडक्ट के नाम एक स्लाइसर में आपको मिल जाएंगे। कोई भी डिजाइन देना है आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन फिर से ले सकते हैं। इसको फिर से आपको कनेक्ट करना होगा चारों टेबल से। इसको वापस से मूव करना है, कंट्रोल एक्स करना है, वापस जाइए अपने डीवी रिपोर्ट पे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लीजिए। एक पैनल आपको फिर से मिल जाएगा, उसको अपने अकॉर्डिंग फिर सेट कर लीजिए। अब इनको आप अजमा के देखिए काम कर रहे हैं कि नहीं करते हैं। उससे पहले एक टाइमलाइन रहता है, वो भी ले लेते हैं। वापस रिपोर्ट पे जाइए, किसी भी एक टेबल को सेलेक्ट कीजिए, टाइमलाइन उठा लीजिए। उसके लिए आपको एनालाइज में जाना है, यहाँ मिलेगा टाइमलाइन। टाइमलाइन में आपको वो फील्ड मिल जाएगी जिससे टाइमलाइन बन सकता है, तो टाइमलाइन डेट की फील्ड पे ही बनता है हमेशा। तो हमको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा। अब इस टाइमलाइन को भी चारों से कनेक्ट कर लीजिए। इसको भी कोई डिजाइन आप पसंद का अपने हिसाब से देना चाहते हैं, यू कैन गिव दिस। डिजाइन देने के बाद आप यहाँ से इसको मूव करेंगे कंट्रोल एक्स और डीबी रिपोर्ट में जाके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। अब इस टाइमलाइन को आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेच कर लीजिए। पैनल हमारा बनके यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर हम मंथ के अकॉर्डिंग क्वार्टरली लेंगे, तो आपका डाटा क्वार्टरली अरेंज हो जाएगा। अब ये वर्क करेगा, इससे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद जिस भी कंपनी का डाटा है वो लिख देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लेटर। लेटर लिखने के बाद यहाँ पर सिंपल सिंपल हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन में जाके हम इसको सेट कर देंगे वर्टिकल टेक्स्ट में। यहाँ से हम ले लेंगे इसको मिड में। डाटा को धीरे धीरे बड़ा करना स्टार्ट करेंगे और इसके बैकग्राउंड कलर को आप थीम से मिलता हुआ कलर दे सकते हैं। ये हमारे पास एक रिपोर्ट बनके तैयार हो जाती है। अब ये रिपोर्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसको चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे को सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग डाटा देखना है, जिस भी सेल्स पर्सन पे आप क्लिक करेंगे डाटा रिपोर्ट उसी के मुताबिक तय होने लगेगी। अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया, रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग बनने लगा। अब हम चेक करते हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली रिपोर्ट 2012 के फर्स्ट क्वार्टर की चाहिए, तो रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग बनने लगा। तो इस तरीके से हम डाटा सेट के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग बना सकते हैं। कोई भी सवाल हो, यू कैन जस्ट मैनिपुलेट इट। अब कुछ हम करेंगे यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें। डेटा रिफ्रेशिंग की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक्सेल में डाटा जब रिफ्रेश होता है तो उसका असर आपके टेबल पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो देखेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर फिर से एक रिपोर्ट बनाता हूँ जिसमें मैं कंपनी की सेल्स दिखाने वाला हूँ। जस्ट सिलेक्ट इट, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। एक नई शीट पे बना लेते हैं क्योंकि अब हमारी कोई शीट टारगेटेड नहीं है। ये हमारे पास एक शीट है, इसमें मेरे को कंपनी की सेल्स दिखानी है। कंपनी को उठाया, टोटल को डाला और मेरे पास कंपनी की सेल्स आ गई। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं देखने के लिए। इसको ठीक करना होता है वो आपकी कॉल है, कर सकते हैं, वो हमने देख लिया है कैसे करना है। टेबुलर कर लिया करो, इसको बंद कर लिया करो। ठीक है। जब भी कोई रिपोर्ट बनती है यहाँ पर आपको जो भी डाटा दिखता है वो डाटा आता कहाँ से, डाटा सेट से आपको आता है यहीं से। अब ये जानना है कि आपने नॉर्मल टेबल बनाया होगा या नॉर्मल चार्ट बनाया होगा, तो आपने देखा होगा कि जब आप टेबल में चेंजेस करते थे तो चार्ट में इम्पैक्ट आता था, होता ना। ये हमारे पास डाटा आ गया यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि डाटा सेट में अगर चेंजेस हुआ
तो क्या यहाँ होगा? इसको टारगेट करने के लिए मैं एक डाटा उठा लेता हूँ ग्लोबल आईटी, इसका स्कोर याद रख लो कितना है, 34,760। हम जाकर इस डाटा सेट में ग्लोबल आईटी के डाटा को चेंज करेंगे, यानी प्रभावित करेंगे। यहाँ पर इसकी सेल्स अमाउंट 18 है यूनिट, 100 की यूनिट है, मैंने 19 कर दी, तो 100 का प्राइस बढ़ जाना चाहिए। वहां पर कितना अमाउंट था याद है किसी को? याद है ना? ठीक है, तो वहां कितना हो जाना चाहिए? अब 860 हो जाना चाहिए, 100 बढ़ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा वहां पर। तो जब आपके डाटा सेट में कोई चेंजेस होते हैं तो पिवट टेबल पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। पिवट टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी को डैशबोर्ड बना के दे दें तो डैशबोर्ड डेटा पे बनता है, डेटा में अगर लाइव डाटा आ रहा है, डायनेमिक डाटा आ रहा है, और उसमें डाटा की फिगर बदलती रहती है। अभी 12 बजे तक मुंबई ब्रांच से सेल 2 लाख कलेक्ट हुई है, 3 बजे देखूंगा तो अलग होगी ना। स्कोर कार्ड देखते हैं मैच का, अलग होता है कि नहीं होता? तो रिपोर्ट चेंज होनी चाहिए, लेकिन वहां पर आपको डैशबोर्ड में वही ग्राफ दिख रहा होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो इसको रिफ्रेश करना होगा, क्योंकि ग्राफ जो बनाओगे वो इससे कनेक्ट होकर चलेगा। जब तक फिगर यहाँ नहीं आएंगी आपका ग्राफ चेंज नहीं होगा। ये आपने टेबल में भी पढ़ा था जब चार्ट बनाया था। तो जब तक यहाँ पर फिगर नहीं आएगी आपके ग्राफ, आपके चार्ट में वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर हमने डाटा बदल दिया है, लेकिन यहाँ पर इसको लाने के लिए, ठीक करने के लिए एनालाइज पे जाना है, और यहाँ से हमें इसे करना होगा रिफ्रेश ऑन। अब ये रिफ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश होने के बाद डाटा आएगा। समझ गए? अब होता है क्या है कि जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इंडस्ट्री में डाटा शीट में डाटा बदलता रहता है हर 10 मिनट 5 मिनट में। और आप जब रिपोर्ट बना के अपने क्लाइंट को किसी को देते हो तो आपकी ड्यूटी होती है 10-5 मिनट में उसको सही डाटा पहुंचाना। तो कई बार कॉल आ जाते हैं कि डाटा अभी रिफ्लेक्ट नहीं करा गया, रिफ्रेश करो अपनी साइड से, तो हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये काम मैनुअली हो जाता है, इसी काम को ऑटोमेट करना होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को मैक्रो कहते हैं। आगे चलकर भविष्य में आप पढ़ोगे, किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए मैक्रो सीखने होते हैं। ठीक है, कोई भी काम जो मैनुअली होता है उसको ऑटोमेट करने के लिए क्या सीखने होते हैं? मैक्रो सीखने होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का प्रोसेस? तो ये था इसका एडिशनल हिडन प्रोसेस। अब हम एक टॉपिक और देखते हैं यहाँ पर। पिवट टेबल पे जब रिपोर्ट बनती है, कोई काम होता है, तो पिवट टेबल पे दो तरीके से काम होता है। एक होता है क्लासिकल तरीका, एक होता है स्टैंडर्ड तरीका। जिस तरीके से अभी आप यहाँ पर काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड तरीका होता है। क्लासिकल तरीका और स्टैंडर्ड तरीके में क्या फर्क होता है? आप जब यहाँ से किसी फील्ड पे काम करते हो, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो ये फील्ड में यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। क्लासिकल तरीके में ऐसे नहीं होता। जो भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हुए आपको मिलेंगे वो फील्ड को डायरेक्ट यहाँ से उठा के टेबल में डालते हैं। तो इस पिवट टेबल का लेआउट ही ऐसा हो जाता है, जो चीज जहाँ डालनी होती है वो सारी दिखाते हैं। ये 4 ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 ऑप्शन टेबल में दिखेंगे। तो उठाने डालने का काम वहां से होगा, देखिएगा ये स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर के डिजाइन को बदल देते हैं। हम जाते हैं यहाँ पर, राइट क्लिक करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, क्लासिकल। अब ये दूसरा लेआउट होता है, दैट इज अ क्लासिकल। देखा आपको? अब मेरे को कोई फील्ड पे काम करना है, यही डालूंगा। चारों फील्ड दिख रही है, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू। ठीक है, मेरे को कंपनी की सेल निकालनी थी, कंपनी का डाटा उठा के रो में डाला, देखो जा रहा है ना। टोटल उठा के मैंने डाला यहाँ पर, टोटल वाली फील्ड में आ गया टोटल। दिस इज द क्लासिकल व्यू। जितने भी लोग होंगे मोस्टली आपको ऐसे करते हुए दिखाई देगा। तो पिवट टेबल पे दो तरीके से काम होता है, एक स्टैंडर्ड व्यू होता है, एक क्लासिकल व्यू होता है। मोस्टली क्लासिकल व्यू, आपका जिसमें भी हाथ बैठ जाए, फैमिली हो, आप उसके साथ जा सकते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो आज के सेशन में हमने पिवट टेबल पढ़ा है। अगले नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को एडवांस पिवट टेबल के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो इससे कहीं ज़्यादा होंगे, यानी वो एडवांस लेवल तक होंगे। ठीक है, तो उसको नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। ठीक है।